मैदान नहीं छोड़ने को लेकर था। अक्सर हम क्या गलती करते हैं, जनरली तो ऐसे भी लोग हुए हैं दुनिया में जो मतलब एकदम जीतने वाले थे, दे आर नियर टू सक्सेस, बट थोड़ा पहले उन्होंने क्विट कर लिया। ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको, बहुत मिलेंगे, हजारों नहीं लाखों एग्जाम्पल मिलेंगे दुनिया में। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक ट्राई और करते हैं कि यार एक ट्राई और मारते हैं, और वो एक ट्राई उनको चैंपियन बना देती है। तो अक्सर वो लोग हारे हुए माने जाते हैं। द प्रीवियस सेशन टॉपिक वाज कि जो मैदान छोड़ गया वो हार गया, और जो लड़ता रहा मैदान छोड़ने के बाद में फिर से खड़ा हो गया, फिर से लड़ने लग गया, फिर से भिड़ने लग गया, वो एक दिन चैंपियन बन जाना है। मानते नहीं इस बात को? आप मानते हैं? नहीं मानते हैं? मानते हैं? मानना बेटा इसको। उसको हारा हुआ घोषित कर दिया जाता है। कभी आपने देखा कोई मान लेते कुश्ती चल रही है ना, कुश्ती चल रही है और दो लोगों में हुई, दोनों बहुत भयंकर तरीके से खेल रहे थे, और एक ने थोड़ा सा हल्का सा पहले क्विट कर दिया, मतलब हार मान ली कि यार अब नहीं लगाया जाएगा। लेकिन एक ने सोचा एक बार हार मानने से पहले एक और प्रयास करता हूं, एक बार मेरी पूरी ताकत लगाता हूं। मेरे साथ तो बहुत हुआ है लाइफ में से। हम जब छोटे थे ना तो कुश्ती खेलते थे, तो कभी कभी जैसे दो जने यूं बिल्कुल पूरी ताकत लगा के यूं भाई अब मैं इसको बस हराने वाला हूं, या फिर हिम्मत कई बार जवाब देते हुए अब तो मैं हार ही जाता हूं, बस की बात नहीं है, लेकिन वो हार ही जाता हूं। उससे पहले भाई एक ट्राई और मारते हैं, मन ने कहा एक ट्राई और मारते हैं, आत्मा से आवाज आई एक ट्राई, एक बार और जोर लगाते हैं, और एक बार जोर लगाने के चक्कर में उसको हरा दिया दूसरे वाले को। ऐसा मेरे साथ तो बहुत हुआ है लाइफ में। मेरा बचपन जो था ना, मतलब कॉलेज लाइफ तक की बताऊं मैं, तो कुश्ती खेलते तो यूं भाई अब हारने मतलब यूं लगभग अब नहीं जीत पाएंगे, ज्यादा ताकतवर आगे वाला, या इसने तगड़ा दाव खेल लिया, तगड़े तरीके से दबोच लिया। बट फिर लगा कि नहीं एक ट्राई तो करके देखे यार, एक बार तो कोशिश करके देखते हैं, और एक बार और जोर लगाया, अगला पस्त हो गया। जिंदगी ऐसे ही है बेटा, इसमें एक ट्राई और करते हैं, एक बार और कोशिश करते हैं, एक बार और कोशिश करते हैं। ऐसा करने वाले, ऐसा सोचने वाले चैंपियन बन जाते हैं। और जो भाई ठीक है बस की बात नहीं है, मैं तो हार जाता हूं, भाई दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन है। देखिए ऐसा तो कभी होना नहीं है जिंदगी में कि संघर्ष नहीं आए, चुनौतियां नहीं आए, चैलेंजेस नहीं आए, पजल्स नहीं आए, आएंगी वो तो। किसका जीवन में संघर्ष खत्म हो जाता है पता है आपको? किसका संघर्ष खत्म माना जाता है? मुर्दे का। मुर्दे को कोई संघर्ष नहीं होता है, डेड बॉडी पड़ी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी दादी रो रही है, उसकी मम्मी रो रही है, उसके चाचा रो रहे हैं, पापा रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता ना उसको, फर्क नहीं पड़ता उसको, बिकॉज ही इज डेड। और एक जिंदा है जिसकी आखिरी सांसें भी चल रही है ना, उसको भी संघर्ष करना पड़ता है, उसको भी संघर्ष करना पड़ता है, उसको भी कोई चीज उठानी पड़ती है, कोई चीज लेनी पड़ती है, चला नहीं जा रहा, परेशान है, बीमार है, बुखार है, स्वास्थ्य खराब है, कमजोर है, चक्कर आ रहे हैं, बोला नहीं जा रहा, कम मतलब बॉडी में कंपन है, बहुत सारी दिक्कतें आती है। ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर फॉर ए लिविंग क्रिएचर, फॉर ए लिविंग ह्यूमन। जिंदा आदमी के लिए मतलब जब तक संघर्ष है ना तब तक ही जिंदगी है। तो आएंगे ये तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो क्विट कर ले आप कि भैया मेरी बस की बात नहीं, मतलब सामने से एक जंगली जानवर आ गया, तो उसके इंसान के पास दो ऑप्शन नहीं होते, या तो वो कोशिश करे उससे बचने की, मतलब लड़े, भगे, छिपे, कुछ भी करे, और या फिर ऑप्शन नंबर दो है क्विट कर ले, या यार खा ले आराम से ना, पहले बता क्या खाएगा, हाथ खाएगा या सिर खाएगा, पैर दो आगे। या तो ये ऑप्शन है भाई, या तो ये ऑप्शन है कि भाई क्या खाना है बता, ये खा ले यार, ये खा ले, बिल्ला आ गया, थोड़ा और आ गया, ले खा ले, है ना, खा ले, अच्छा शर्ट ऊपर करूं, ले खा ले। क्यों? या तो ये ऑप्शन है, और यह ऑप्शन है कि उससे लड़े भिड़े, अपने दिमाग का पूरा जो है इस्तेमाल करे और बच जाए। कल एक वीडियो देख रहा था मैं, एक मेंढक होता है, पानी में उसको सांप आता हुआ दिख गया, बेटा लेट गया, ऐसे ऐसे लेट गया जैसे मरा हुआ मेंढक है। सच्ची में एक वीडियो आपने देखा होगा कभी व्हाट्सएप पे, है ना, ऐसे लेट गए बिल्कुल ही, मतलब उल्टा हो गया, ऐसे बिल्कुल हिल नहीं रहा, और जैसे ही सांप निकला उठ के भाग गया, है ना। क्या उसने क्विट किया? क्या नो, उसने क्विट नहीं किया, अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। और भी बहुत सारे ऐसे और मिलेंगे आपको, जैसे एक शेर का और कुत्ते का ओरिजिनल वीडियो है कि शेर आ गया, कुत्ता चुपचाप ऐसे बिल्कुल सो गया, है ना, फिर जैसे हो गया बक गया उठ के, ऐसे उसको लगा मरा हुआ है। ये जो है ना शेर वेर, ये मरे हुए को नहीं खाते हैं, सांप तो फिर भी सल्टा देता है, पता नहीं वो कैसे बच गया उसमें तो, बट ऐसे होता है।
ये मरे हुए को नहीं खाते हैं। ये शेर वगैरह जो होते हैं ना, शेर इसीलिए होता है क्योंकि वो खुद शिकार करके खाता है, खुद मार के खाता है, पहले से मरा उसको नहीं खाता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम, तो यही दो चीज हमारे पास कि या तो हम क्विट कर ले, मतलब कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है छोड़ दे पढ़ाई को, मतलब परेशानियां तो आएंगी आएंगी, आप ये मत समझना केवल पढ़ाई में या फिजिक्स में आ रही है, केमिस्ट्री में आ रही है, बायोलॉजी में आ रही है, मैथ में आ रही है, सोशल साइंस में या इनमें आ रही है। परेशानियां तो जिंदगी में भी आएगी। आप कमरे में बैठे रहोगे तो भी परेशानी आएगी, आप बाहर जाओगे ना, रोड पे जाओगे तो भी परेशानी आएंगी, नहीं आएंगी रोड पे कि साला कोई गाड़ी वाला टक्कर नहीं मार जाए, परेशानी है, बहुत ध्यान से चलना पड़ता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है, 3-3 बार इधर देखो उधर देखो तब जाके रोड पार हो रही है, परेशानी तो आएंगी। तो क्या फिर आदमी जीना छोड़ दे? अरे जीना छोड़ दे, क्विट कर ले या फिर लड़े? क्या करे बताइए आप? लड़े, एक ही ऑप्शन है, लड़े। तो दिक्कतें तो आएगी बेटा, दिक्कतें जिंदा आदमी को आती है, ये तो मान के चलना जिंदा आदमी को आती है। जिस दिन दिक्कतें खत्म, खेल ही खत्म आदमी का। फिर दिक्कतें किनको आती है खेल खत्म होने के बाद? ले जाने वालों को। तो राम नाम सत्य है, फिर चेंज कर रहे हैं, दर्द हो रहा है, ऐसे करते हैं ना। कभी गए हो किसी के दाह संस्कार में? वो बार बार चेंज कर रहे होते हैं, अब उसको वो ट्रेडिशन बन गया। एक्चुअली तो पता है क्या होता है, डेड बॉडी बहुत भारी होती है, उसको लेके जाना, 4 आदमी लेके, मान लो किसी का 2 किलोमीटर शमशान है तो वहां तक ले जाना बड़ा मुश्किल है। तो फिर वो धीरे धीरे क्या हो गया, ट्रेडिशन हो गया कि उसमें चेंज करते हैं। बच्चियां तो खैर नहीं गई होगी किसी के दाह संस्कार में, हम तो जाते रहते हैं। तो पहले वो और फिर दूसरा ले लेता, फिर उसको बड़े वाला ले लेता, छोटे वाला ले लेता, नहीं लेता, करते नहीं चेंज। कितने बच्चों ने देखा ऐसे चेंज करते हो? अभी वो ट्रेडिशन बन गया। अब तो ऐसे हो गया भाई सबको कंधा देना है। वास्तव में तो कभी हो सकता है किस जमाने में तो वो बेचारे 4 जने परेशान हो गए, चलने लगे लास्ट में। तो किसी ने कहा यार बदलो ना, कोई दूसरा आ जाओ, बदलो, है ना? ऐसे हो गया, अब तो ट्रेडिशन बन गया। तो मरने के बाद में संघर्ष खत्म है, आराम से मस्त जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बस सो रहा है, ऊपर से एक चद्दर उड़ा दिया, नाक में रुई लगा दी, है ना, बड़ा मस्त सो रहा है आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। उधर मान लो साइड में कोई कुत्ते भौंक रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। फर्क पड़ता है? मुर्दे को फर्क पड़ता है क्या? कोई कुत्ते भौंक रहे तो उसने कहा जब मुझे जाने दे यार, आराम से थोड़ी देर जल जाऊं उसके बाद भौंकना। होता है ऐसे? नहीं होता, मस्त आराम से सोया हुआ है। लेकिन जिंदा को तो संघर्ष है, उसके साथ जा रहे हैं ना जो लोग, सब संघर्ष कर रहे हैं। कोई उठाने में संघर्ष कर रहा है, कोई मटकी लेके जा रहा है, कोई पैरों में किसी कांटे चुभ रहे, चप्पल पहन के नहीं जा सकते तो किसी के पैरों में कांटे चुभ रहे हैं। कभी गर्मियों का टाइम है तो साले जल जाते हैं पैर, बहुत गर्मी होती है। उसके बाद वहां बैठे होते हैं, कभी क्या हो जाता है, कभी हवा चल रही है, कभी क्या चल रही है। एक ही है जिसको, उस पूरे गेम में एक ही है जिसको कोई समस्या नहीं है। उस शमशान में जितने लोग हैं उनमें से केवल एक ही है जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी तो प्रॉब्लम है, किसी ने किसी कोई घर की दुख सुना रहा है, मेरे बेटे मुझे खाना नहीं देते, मेरी ताई जी जो है ना वो बीमार रहती है, मेरे ताऊ जी के जो है ना नाखून में कांटा निकल के आ गया, किसी क्या परेशानी है। वहां पे सब परेशानियों की बातें कर रहे होते हैं क्योंकि सबको कोई ना कोई दिक्कत है, कोई ना कोई संघर्ष है। केवल एक मस्त सो रहा आराम से, जिसे कोई परवाह नहीं है। किसी ने कहा आग लगा रहे, कोई बात नहीं, लगाओ, जलाओ, आई एम रेडी। किसी ने कहा भैया वो कपाल वपाल भी करेंगे, अरे करो यार, कोई मस्त मस्त। तो एक ही वहां पूरे शमशान में केवल एक ही जीव है जिसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है, और वो मुर्दा है। तो इसका मतलब आप बच नहीं सकते। जैसे कभी कहते हैं ना किसी को भाई सदा सुखी रहो, संभव ही नहीं है दुनिया में, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल बेटा, इम्पॉसिबल है। आप समझ रहे होंगे कि वो आईएएस बन गया, वो राष्ट्रपति बन गए, वो प्रधानमंत्री बन गए, हो सकता है उनके पास ख्याति होगी, मान होगा, सम्मान होगा, पैसा होगा, इज्जत करते होंगे, लोग खड़े हो जाते होंगे, लोग तालियां बजाते होंगे, लोग जयकारे लगाते होंगे। संघर्ष भयंकर है वहां भी, संघर्ष भयंकर है वहां। हम तो आराम से 10 बजे मस्त सोते हैं, 10 बजे, 10:30 बजे, सुबह 4 बजे। मोदी जी को तो रात को भी नींद नहीं आती है कि फला जगह ये हो गया, मिजोरम में वो चल रहा है, फलाना वो चल रहा है ना, कश्मीर के हालात को लेके बड़ा टेंशन है, दूसरे देशों से बड़ी दिक्कत चल रही है ना। संघर्ष का लेवल अलग अलग हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। जैसे मूंगफली को और बादाम को, मूंगफली के और बादाम के छिलके को तोड़ने में अलग अलग ताकत लगानी पड़ती है। मूंगफली का छिलका इजीली टूट जाता है, तो बात तो वही, उसमें से निकलती भी मूंगफली है साली, इजीली टूट जाता है। तो अब बादाम के छिलके, कभी बादाम में देखा, बहुत हार्ड छिलका आता है बादाम के ऊपर। आपने क्या बादाम छिली हुई देखी है? जो ओरिजिनली जो बादाम लगता है ना पेड़ के, उसके ऊपर मूंगफली की तरह बहुत भयंकर छिलका आता है, उसको आप तोड़ोगे तो हाथ से टूटेगा भी नहीं हो, बहुत जोर से तोड़ना पड़ता है।
तो बहुत जोर लगाना पड़ता है, लेकिन बात तो वही है, जोर लगाना पड़ता तो निकलती उसमें से बादाम है। तो वो लेवल अलग हो सकता है, मोदी जी का संघर्ष का लेवल अलग हो सकता है उनके, और वो तो पूरे देश की टेंशन है। अरे मेरे पापा के, मेरे दादा के, मेरे ताऊजी के, मेरे चाचा के तो परिवार की टेंशन है, पड़ोसियों की टेंशन नहीं है। पड़ोसियों के कुत्ता मर गया कोई बात नहीं, हम क्या करें, मर गया तो उनके भैंस मर गई, मुझे क्या मतलब भैंस मर गई, लेकिन वहां तो पूरे देश की टेंशन है, पूरे देश की। इसलिए टेंशन का लेवल अलग अलग हो सकता है बेटा, संघर्ष का लेवल अलग अलग हो सकता है। किसी का बड़ा संघर्ष है, किसी का छोटा संघर्ष है, कोई परिवार के लिए लड़ रहा है, कोई देश के लिए लड़ रहा है, कोई दुनिया के लिए लड़ रहा है, सबका अलग अलग, लेकिन है सबके साथ ही, बच नहीं सकता इससे। और इसमें हारता कौन है, क्विट करने वाला। बहुत टेंशन, आप समझ ना भाई, वो प्रधानमंत्री बन के तो मजे मजे, बढ़िया कपड़े पहनते हैं, बढ़िया मोबाइल रखते हैं, बढ़िया लोगों से बात करते हैं, 10 गाड़ी आगे चलती है, 10 गाड़ी पीछे चलती है, जाते हैं तो रास्ते खुल जाते हैं, उनको कहीं है ना लाल बत्ती में रुकना नहीं पड़ता, वो दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं, उनके पास पर्सनल प्लेन है, वो यहाँ से कभी इजराइल चले जाते हैं, कभी सऊदी अरब चले जाते हैं, कभी कहाँ चले जाते हैं, उनको बढ़िया बढ़िया खाना मिल रहा होता है, उनके लोग आगे पीछे को, हम सोचते हैं ऐसे, हम सोचते हैं ऐसे सोचते हैं बेटा, बट उनका लेवल ऑफ स्ट्रगल उसी लेवल का है। जब वो वहां पहुंचे भयंकर स्ट्रगल था, वहां पहुंचने के बाद भी स्ट्रगल तो कभी खत्म होता ही नहीं ना। राजा बनने के बाद भी राजा बने रहने के लिए आदमी को स्ट्रगल करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, ठीक है। लेकिन हारता कौन बेटा, इन सबसे क्विट करने वाला। जैसे मोदी जी गए, मेरे बस की बात नहीं है ना, बोला पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, कोई बात नहीं, मुझे रेस्ट थकान है, मैं सोऊंगा, कल देखेंगे, तब तक तो नेस तो नाबूद हो जाएगा देश, तब तक तो खेल ही खत्म हो जाना है, तब तक तो जीत जाने हैं, है ना। ऐसा कर नहीं सकते, आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। आपकी जिम्मेदारियां केवल खुद के लिए नहीं है। हम कई बार कहते हैं ना, मैंने कई बार पहले भी कहा है कि मैं, मेरी मर्जी, मेरी जिंदगी, अरे तेरी जिंदगी नहीं दादा, तेरे साथ न जाने कितने लोगों के नाम जुड़ गए। तेरा जन्म होते ही मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, सबका नाम जुड़ गया तेरे साथ। तेरा एक गलत काम से ना तबाही आ सकती है उनके जीवन में भी। आपकी गलती से आपकी बहन भी बहुत दुखी हो जाएगी, वो सुसाइड भी कर सकती है आपकी गलती से, वो मर भी सकती है। आपका भाई वो भी मर सकता है आपकी गलती से, आपके चाचा ताऊ नाना नानी वो भी सुसाइड कर सकते हैं। आपकी जिंदगी आपकी नहीं है, अकेले आपकी नहीं बेटा, आपके साथ हम भी जुड़ चुके हैं, आपकी अच्छाई और बुराई के साथ हम भी जुड़ चुके हैं। आप अच्छा करेंगे ना तो कहेंगे कि राजधानी में पढ़ने वाले बच्चे ने अच्छा किया है, आपके टीचर्स का नाम जुड़ गया उनके साथ कि आपके स्टूडेंट देखिए कहां पहुंच गए आज, आपका स्टूडेंट है वो। जैसे कोई कहे, बहुत सारे स्टूडेंट है जो एमएलए है, आईएएस से बड़ा फक्र होता है कि उसको हमने पढ़ाया है, आईएएस है, एमएलए, उसको पढ़ाया है ना, अच्छा लगता है। और बहुत सारे, हो सकता है एक आधा ऐसा भी हो जिसने ऐसा गलत काम किया कि शर्म भी आती है, हो सकता है एक आधा इस तरह का भी हो। तो आप केवल अकेले नहीं बेटा, बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। आपका अच्छा करने का मतलब है पूरे परिवार का अच्छा करना, पूरे गांव का अच्छा करना, पूरे स्टेट का, पूरे देश का अच्छा करना। और एक ही चीज है, क्विट नहीं करना, हार नहीं मानना चाहिए। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको, 1989 की कहानी है बेटा, हो सकता है रिपीट हो रही हो, कभी बात हो गई हो। 1989 में पाकिस्तान के लाहौर में एक टेस्ट मैच चल रहा था, भारत वर्सेस पाकिस्तान। पहली पारी हो चुकी थी दोनों की, इंडिया ऑलमोस्ट हारने वाला था, सेकंड इनिंग थी। आप जानते हैं टेस्ट मैच में 2-2 बार खेलते हैं, टेस्ट मैच 5 दिन तक चलता है बेटा, अनलिमिटेड ओवर होते हैं उसके अंदर, कितने ओवर खेलो चाहे आप। पहले एक टीम खेलती है, वो पूरी आउट हो गई, या मान लो उन्होंने आउट नहीं तो पारी घोषित कर दी, बड़ी पारी हो गई तो फिर दूसरी खेलती है, फिर वापस पहली खेलती है, फिर वापस दूसरी खेलती है, ऐसे 2 बार होता है। तो लास्ट पारी चल रही थी इंडिया की, इंडिया ऑलमोस्ट मैच हारने की स्थिति में था। 1989 लाहौर पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच का टेस्ट मैच, और 5 खिलाड़ी जो इंडिया के धुरंधर खिलाड़ी थे, मोहम्मद अजहरुद्दीन, मनोज प्रभाकर, एक 2-4 और थे जो बहुत बड़े उस जमाने के खिलाड़ी थे, ये आउट हो गए थे। उस समय पाकिस्तान में 2 बहुत खतरनाक बॉलर हुआ करते थे, जिनकी शक्ल देख के भी डर सकता है कोई छोटा बच्चा, वकार यूनुस और वसीम अकरम। नेट पे सर्च करके देखना, वकार यूनुस के तो यहाँ पे यूं गड्ढे थे, मैंने देखा उनको, मैं क्रिकेट बहुत पसंद करता था पहले, आई वॉज ए ग्रेट लवर ऑफ क्रिकेट इन माई स्कूल लाइफ, बहुत ज्यादा। गांव की टीम का कैप्टन भी रहा हूं, है ना, पचकूडे की टीम का, बहुत पसंद करता, मतलब क्रिकेट सबका, मतलब एक दौर आया। जैसे मूवीज में भी कल मैंने 3-4 कैरेक्टर के नाम बताए थे, भाई फला फला ये है ना, बहुत अच्छा लगता था उस समय।
बाद में समझ में आया इनका कुछ नहीं है जिंदगी से, वास्तविक जिंदगी से इनका लेना देना कुछ नहीं है। केवल इसमें वही लोग अच्छा करते हैं जो उस टीम में है, बाकी बेवकूफ बनते हैं सब। बाद में समझ में आया कॉलेज में जाने के बाद में। उसके बाद बंदी कर दिया, देखना खेलना सब छोड़ दिया। तो 1989 पाकिस्तान भारत का मैच चल रहा है, भारत के 5 खिलाड़ी आउट हो गए हैं, लगभग ऐसा लग रहा था कि इंडिया मैच को हार जाएगा। मोहम्मद अजरुद्दीन, मनोज प्रभाकर, उसमें और में 2-4 नाम याद नहीं है, वो सारे मेन खिलाड़ी आउट हो गए थे, है ना। एक 16 साल का लड़का, 16 इयर्स ओल्ड, जिसके दाढ़ी मूछ भी नहीं आई थी सही तरीके से भी, उसको खेलने के लिए भेज दिया। अब वो जो 2 नाम बताए ना मैंने, वकार यूनुस और वसीम अकरम, वो बहुत खतरनाक बॉलर थे। उनकी स्पीड दुनिया की भयंकर स्पीड थी, मतलब उस समय की सबसे स्पीड बॉलर वाले थे। उनकी बॉल दिखती भी नहीं थी, कई बार तो पता नहीं लगता बॉल पीछे चली गई, वो खड़ा है बोला बॉलिंग करेंगे शायद, अब बोला वो तो विकेट कीपर के ग्लव्स में आ गई बॉल, इतना स्पीड थी उनकी, दिखती भी नहीं थी। इतनी भयंकर पिच थी कि स्पीड इमेजिन नहीं कर सकते आप, बॉल बहुत स्पीड मार रही थी। और उस समय के कैप्टन थे जो पाकिस्तान के बाद में पीएम भी रहे, इमरान खान। इमरान खान ने सबको ये नसीहत दी थी कि कोई भी बॉल को ऐसे रगड़ेगा नहीं। आपने देखा कभी जो स्पिन करने वाले होते हैं, स्पिन करने वाले फास्ट वाले नहीं रगड़ते हैं, आप क्रिकेट के साथ ज्यादा अच्छे जानकार नहीं है, जो स्पिन करने वाले होते हैं ऐसे बॉल को रगड़ते हैं, ताकि वो जब उसको डालेंगे ना तो वो मूव करे, डलने के बाद जैसे यूं जा रही है ना तो यूं घूम जाएगी फिर वो बॉल, या यूं घूम जाएगी। लेग स्पिनर तो यूं घूम जाएगी, राइट स्पिनर तो यूं घूम जाएगी, है ना। तो वो चकमा देती है, स्पिनर वाली बॉल चकमा देती है, जैसे वो यहां डल रही है ना, हमें लग रहा है इधर आ रही है, जबकि वो डलने के बाद यूं आके विकेट ले जाती है। तो स्पिनर तो यूं करते हैं, फास्ट बॉलर नहीं करते कभी भी ऐसे। तो फास्ट बॉलर तो स्पिनर को भी इमरान खान ने कह दिया, क्योंकि पता लग गया था कि लाहौर की पिच बहुत स्पीड वाली है और हम स्पीड से ही जीत पाएंगे, भारत से, इंडिया से जीतना स्पीड से पॉसिबल हो पाएगा। उन्होंने कहा किसी ने ऐसे रगड़ दिया तो उसको काट दूंगा मैं। कौन बोला? कैप्टन इमरान खान। अब सबको बॉल दिख भी नहीं रही थी, जो आउट हुए थे ना 5 लोग, वो कह रहे थे बॉल ही नहीं दिख रही यार, ये करते भी है क्या वैसे बावले बना रहे, बेवकूफ बना रहे, दिखती नहीं बॉल, इतनी स्पीड से पिच बहुत ज्यादा फास्ट थी। अब एक 16 साल का लड़का हेलमेट लगा के पूरा अपना जो है ना पूरा बैट होके चला जाता है और जाके वहां खेलता है। तो पता क्या हो रहा था वहां, सबको बहुत बुरा लग रहा था कि यार इतने फास्ट बॉलर है, इतना तेज बॉलिंग कर रहे हैं, है ना, पता नहीं चल रहा बॉल कहां जा रही है, इस बच्चे की कहीं लग गई तो, चोट लग गई तो क्या होगा इसके। तो सबको बड़ा यूं दया सी आ रही थी कि यार ये क्या कर रहे हैं लोग, कोई और किसी को भेज देते, है ना। अब बॉलिंग चालू हुई, पहली बॉल आई, पता ही नहीं लगा उसको कहां से निकली, वकार यूनुस की। वकार यूनुस की सेकंड बॉल आई, हेलमेट में से घुस के नाक फूट गया बेचारे का, 16 साल के लड़के का, है ना, वहीं गिर गया वो। उधर से कैप्टन आए, सामने नवजोत सिंह सिद्धू, उनको तो सब जानते होंगे आप, नवजोत सिद्धू नहीं जानते? वो गुरु हो जा शुरू ऐसे नहीं आता कि वो कपिल शर्मा मेरा से आता है, वो सरदार जी आते हैं, बहुत बड़े क्रिकेटर हो, बहुत बड़े क्रिकेटर रहे वो अपने जमाने के। तो दूसरे छोर पे नवजोत सिंह सिद्धू थे, वो भी दौड़ के आ गए, कैप्टन आ गए, इंडिया टीम के सारे खिलाड़ी आ गए। वो पड़ा था, उसको फटाफट जो थेरेपिस्ट होता है ना, फिजियोथेरेपिस्ट, वो फटाफट एक कॉटन लेके आता, रुई लेके आता, उसकी नाक पे लगा देता है। और सबने ये डिसाइड किया, कैप्टन ने डिसाइड किया कि अभी हम इसको जब होश आएंगे ना, होश नहीं आ रहा था उसको, बेहोश हो गया, मतलब लग गई चोट जोरदार, तो जैसे होश आएंगे तो हम इसको रिटायर्ड हर्ट कर देंगे। क्रिकेट में एक ऑप्शन होता है रिटायर्ड हर्ट, अगर चोट लग जाए तो वो जा सकता है और ठीक होने पे वापस आ सकता है। ये एक प्रोसेस होता है क्रिकेट का, एक नेचुरल प्रोसेस है। तो सबने डिसाइड कर लिया कि इसको रिटायर कर देते हैं, और जब ये फास्ट बॉलर के स्पेल पूरे हो जाएंगे, जब इनके ओवर्स पूरे हो जाएंगे ना, तो भी बुला लेंगे वापस। तो हर कोई के आंखों में आंसू आ रहे थे, जो भी रेडियो पे सुन रहे थे, या उस जमाने में टीवी तो इतने नहीं रहे होंगे, बट जो रेडियो में सुन रहे थे या जो लोग वहां स्टेडियम में बैठे थे, हर किसी की आंखों में पानी आ गया कि क्या हो गया यार, ये छोरा 16 साल का बच्चा है, नाक फूट गया बेचारे का, है ना, कुछ हो नहीं जाए। तो हर किसी को ना उस बच्चे पे दया आ रही थी, हर कोई ये कर रहा था क्या कर दिया, ये क्यों हुआ। उस स्टेडियम में एक ऐसा था, एक ऐसा भी कोई इंसान था जिसको उस पर दया नहीं आ रही थी, और पता कौन था? वो खुद वो लड़का ही था, उसको अपने ऊपर दया नहीं आ रही थी। उसको जैसे कोई उस जमाने में कोई आइस वगैरह थी, आइस से उसको नाक पे दिया, उसकी कॉटन हटाई, उसको पानी वानी पिलाया तो होश आ गया था। तो उसको कहा नवजोत सिंह सिद्धू ने कि कैप्टन ने डिसाइड किया कि आप जाए, थोड़ी देर बाद में वापस आ जाएंगे,
आप जब बाकी इनका स्पेल पूरा हो जाएगा, तो उस बच्चे ने ना 2 वर्ड बोले, उन 2 वर्ड ने क्रिकेट का भगवान पैदा कर दिया बेटा। उन 2 वर्ड ने क्रिकेट का भगवान पैदा कर दिया। उसने बोला मैं खेलेगा, मैं खेलेगा, जाएगा नहीं। समझ में आ गया वो कौन था? वो गॉड ऑफ द क्रिकेट सचिन रमेश तेंदुलकर। पूरा नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर, एक क्रिकेट के भगवान का। अब हुआ क्या था एक्चुअली, इससे पहले सचिन तेंदुलकर, अभी पूरा नहीं हुआ गेम अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। इससे पहले वो 0 पे आउट हो गया था 2-4 मैचों में, 0, 1, 2 ऐसे आउट हो रखा था। तो लगभग ये तय था उसका कि अगर वो इस मैच में अगले मैच में बढ़िया नहीं खेलेगा तो वो टीम से आउट हो जाएगा। हो सकता था वो वापस आने में फिर बहुत टाइम लगे, बहुत ज्यादा, क्रिकेट में बहुत पॉलिटिक्स भी होती है। अच्छे लोग आ गए तो सेलेक्ट हो गए तो उसको अच्छा रहना पड़ता, नहीं तो फिर वो दूसरों को किसी को ले लेते फटाफट, ऐसे रहता। तो उसके सामने ज्यादा ऑप्शन थे नहीं, तो उसने कहा मैं खेलेगा। खड़ा हुआ, हेलमेट लगाया, जाके नाक से खून निकल रहा है और वहां पे खड़ा हो गया। जाके खड़ा होके वकार यूनुस को बोला आने दे, बोल कर, कॉन्फिडेंस दे के आप उसका। और पहली बॉल पे 4, अगली बॉल पे फिर 4। नवजोत सिंह सिद्धू ने खुद ने कहा है, उनका इंटरव्यू है, कि हम में से कोई, क्योंकि पाकिस्तान में वो लोग बॉलिंग भी करते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं और गालियां भी निकालते हैं। पूरा स्टेडियम उनका था, लोग उनके थे, हूटिंग भी उनके पक्ष में हो रही थी। इंडिया के पक्ष में तो करने से रहे वो। तो हर किसी, कोई भी था, वो आंख भी नहीं मिला पा रहा था पाकिस्तान के खिलाड़ियों से। एक 16 साल के लड़के ने आंख में आंख डाल के कहा कम ऑन, आने दे। और 5वें विकेट के लिए, 5 ऑलरेडी हो गए थे, 4 हो गए थे सिर्फ, 5वें विकेट के लिए 101 रन नॉट आउट। दोनों की साझेदारी रही, किन दोनों की? सचिन रमेश तेंदुलकर, नवजोत सिंह सिद्धू। और अकेले तेंदुलकर ने 57 रन बनाए वहां पर बिना आउट हुए। आउट नहीं हुआ, 57 नॉट आउट। और जो मैच इंडिया लगभग हार गया था उसको ड्रॉ करा दिया। ड्रॉ समझते होंगे, 5 दिन के बाद में भी अगर कोई फैसला नहीं हो भाई हार जीत का, तो उसको क्या माना जाता है फिर? ड्रॉ। ना हार ना जीत। जिस मैच को हार गए थे, लेकिन ये जो था ना, मैं खेलेगा, मैदान नहीं छोड़ने की प्रवृत्ति, उसने क्रिकेट का भगवान बना दिया। क्रिकेट के भगवान को, मतलब स्टार वाज बोर्न इन 1989 एट लाहौर पाकिस्तान। एक स्टार का जन्म हुआ एक, और वो आगे चल के इतने महान बने। इनकी कुछ और कहानियां हैं जो हम कल करेंगे तेंदुलकर की, और इस बात को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि टाइम हो गया है। तो कुछ भी करने का, लेकिन मैदान नहीं छोड़ने का। मे बी यू आर द बेस्ट, मे बी यू आर द बेस्ट, बट आई एम द चैंपियन। मे बी यू आर द, बट आई एम द, इट्स नॉट ओवर, इट्स नॉट ओवर until I win. It's not over until I win.